के जरिया इस्लाम को गलबा दिया। एक शब्द आकाई करीम कहते अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अहब्बे उमरैन मिनका, ए अल्लाह दो उम्र में से तू जिसे चाहे एक उम्र मुझे दे दे और उसके जरिया तू इस्लाम को गलबा दे। अबू जहल का नाम भी उमर था, फारूक आदम भी उमर। दुआ करते हैं आका ए अल्लाह इन दोनों उम्र में से किसी एक के जरिया अइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम को गलबा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई और कुछ ही दिनों के बाद फारूक आजम का वो वाक़िया पेश आया। 12 मुकर्रिर खुतबा से सुनते हैं हुजूर को मारने निकले थे, अपने बहन के घर पे गए, अपने बहनोई के घर पे गए, कुरान में सूरे ताहा की आयतें सुनी, दिल बदल गया। हुजूर की बारगाह में दारे अरकम में पहुंचे, हजरत हमजा ने तलवार खींच ली का उमर के आने का तेवर कुछ अलग बता रहा है, मगर आज हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर सही नीयत से आया तो ठीक है, वरना उमर की उसी तलवार से हमजा उसके गर्दन काट देगा। अल्लाह अकबर। दिल बदल गया था, हुजूर की दुआ कबूल हुई और आए, तेवर बदला था, मगर जैसे कदमों में पहुंचे हैं तलवार रख दी और हुजूर का कलमा पढ़ के दाखिल दीन हो गए। इसलिए आकाई करीम की मुराद का नाम उमर है, दुआए मुस्तफ़ा का नाम उमर है, ख्वाहिश मुस्तफ़ा का नाम उमर है, चाहते मुस्तफ़ा का नाम उमर है। 40वें बंदे थे जो इस्लाम में दाखिल हुए। अब अल्लाह ने उनकी ज़ात से जो इस्लाम को फ़रोग़ दिया, अल्लाह अकबर। अब तक तो कुफार का गलबा था, किसी में ताकत नहीं थी कि हरम में ऐसे ही नमाज पढ़ ले, मगर जब इस्लाम ले आए फारूक आदम, अल्लाह अकबर, कहते हैं अब आए मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कहा हुजूर आप हक है, आपका रब हमारा परवरदिगार हक है, हमारा दीन हक है, तो इन लोगों से डर के नमाज पढ़ेंगे, वो भी अल्लाह के घर में। चले आप नमाज पढ़ाएं या रसूल अल्लाह, हम नमाज पढ़ते हैं। खुल्लम खुल्ला काबे की छत पे अजान दी और बिल्कुल जाहिर ज़हूर में नमाज पढ़ी। आका फरमाते उमर तुम फारूक हो, तुम फारूक हो, यानी हक और बातिल के दरमियान अल्लाह उमर से इम्तियाज कर देता है, फर्क कर देता है। अब किसी की माँ ने दूध पिलाया हो जो उमर को रोक ले हरम में, इसलिए कि दौरे जहालत में कोई उमर के मुकाबिल और बरसरे बेकार नहीं होता था, सतीजा कार नहीं रहता था। अब कोई है, फारूक आजम का वो तेवर था, जब दौरे जहालत में अल्लाह ने वो निडरता दी थी, तो अब तो ईमान ले आए। यही तो बात थी कि जब मुस्तफ़ा मदीने में आए हिजरत करके और सहाबा एक एक करके आकाई करीम के पीछे हिजरत करने लगे, तो मुशरिकीन सताते थे हम नहीं जाने देंगे। बहुत सारे सहाबा को मारा भी, और कुछ तो ऐसे थे जिनसे कहा कि एक शर्त पे जाने देंगे, तुम अपने महबूब के पीछे मदीना जाना चाहते हो जाओ, मगर मक्का में तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे मालू असबाब वो सब हमें देंगे। अब वो सहाबा थे, उनकी तो दुनिया मुस्तफ़ा थी, उनकी तो आखिरत मुस्तफ़ा थी, उनका तो सरमाया मुस्तफ़ा है, उनकी तो आखिरत और जिंदगी का सारा दाव जो था वो आका करीम पर था। मक्का में दुकानें दे दी, जायदाद दे दी, मकान दे दिए, मगर का ये सब ले लो, हमें मुस्तफ़ा के पास जाने दो, इसलिए कि हमारी दुनिया भी वो है, हमारी आखिरत भी वो है। अल्लाह अकबर। अब वो सहाबा को सताते रहे, तो सहाबा अपना सारा सरमाया मक्का में छोड़ा और मदीने में तने तना। एक चादर से बाद सहाबा थे जो हिजरत करके गए, मगर जनाब फारूक आजम जब हिजरत करते हैं तो छुटके नहीं किए, ऊँटनी पे सवार होते हैं। एक बड़ा इलाका था, एक पहाड़ी थी, जिस पहाड़ी पे बंदा कोई खड़ा रह जाता तो सारे मक्का वाले उसे देखते, यानी बुलंद पहाड़ी थी और बिल्कुल आबादी के सामने वो पहाड़ी है। जब उस पे बंदा खड़ा होता तो सारे लोग देख लेते कि हाँ उधर बंदा खड़ा है। और फारूक आजम जिनका जिस्म ऐसा था कि जिस्म के साथ साथ अल्लाह ताला ने जिस्मानी ताकत के साथ साथ आवाज में भी ताकत दी थी, आवाज में सदाए बाज गश्त थी, इको था आपकी आवाज में, जब बोलते थे तो बातिल लरज़दा बरंदाम हो जाया करते थे। ये दबदबा था, अरे बातिल तो क्या उमर बोले और लरज़ा बरंदाम हो जाए,
उस जमाने में रूम और ईरान का कासिद जब मदीने की खबरें लेकर ईरान और रूम जाता था और पर्चा सुनाता था और उस पर्चे में उमर का नाम आता था तो बादशाह के महल का कंगोरा जमीन पे गिर जाता था, जमीन दर्जा बरंदाम हो जाती। वो रोब था, वो दबदबा था। अल्लाह अकबर। फारूक आदम उस चट्टान पे खड़े हो गए और छुप के नहीं जा रहे हैं, मदीना में हिजरत कर रहे हैं, खड़े हो गए और ऊंटनी पे खड़े हैं, हाथ में तलवार सोते। आप कहते ऐ मक्का वालों सुनो, खत्ताब का बेटा उमर अपने पैगंबर के पीछे मदीना जा रहा है, अपने आका के पीछे मदीना जा रहा है। किसी की माँ ने दूध पिलाया तो उमर को रोक ले, फलकी भी वरा हादल वादी। आप कहते हैं अगर अपनी जान गंवाना चाहते हो तो आओ उमर से इस वादी, इस पहाड़ के पीछे लड़के देख लो। उमर जाता है मदीने में। अगर कोई आदमी है जो अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहे, अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहे तो मुलाकात करी इस वादी के पीछे। रो के उमर को मदीना जाता है। किसकी हिम्मत थी उमर को लोके? क्यों? अल्लाह ने हक उमर की जात और जबान पे जारी कर दिया था। अल्लाह ने उनकी ताकत से भी इस्लाम को फरोग दिया, उनकी जात से, उनके अफकार, उनके नजरियात से इस्लाम को फरोग दिया। आए मदीना में मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में रहे, शबो रोज दिन ब दिन लम्हा लम्हा अल्लाह अकबर जो हुजूर के साथ रहें और जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा इसी बात में गुजार डाला कि हुजूर को देखना है, सरकार के लिए जान कुर्बान करनी है। अल्लाह अकबर। और हमेशा हुजूर के साया बसाया रहते थे, कभी भी जो है आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है पीछे रह जाएं या बहुत आगे, हमेशा साथ में रहते साया बनकर। और इसीलिए कुछ सहाबा को कभी कभी नागवार भी गुजरता था। सहाबा थे जब सरकार कहीं चले जाते तो सहाबा परवानों की तरह मुस्तफ़ा पे निछावर हो जाते। कोई करीब आ रहा है, दस्तबोसी कर रहा है, कदम चूम रहा है, मगर फारूक आजम हमेशा साथ रहते, सबको भगाते, चलो निकलो। यानी लोग इसी बात से कहते थे उमर तो देखो हमें हुजूर के करीब नहीं आने देते, आका का बोसा नहीं लेने देते, दस्ते करम का पांव का बोसा नहीं लेते। इसमें उमर की कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि ये लोग सरकार के करीब ना आए, मगर हाँ उमर को लिहाज था हुजूर की मोहब्बत का, हुजूर के जिस्म का। ऐसी मोहब्बत थी साया बन के रहे और आका करीम की जिंदगी पे अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा निछावर किया कि अल्लाह अकबर। फिर वो फजीलत भी दी ना मुस्तफ़ा ने। आका कहते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। और पूरी इंसानी तारीख में नबियों को छोड़कर, रसूलों को छोड़कर और सहाबा में अबू बकर को छोड़कर कायनात में सबसे बड़ा मकाम उमर बिन खत्ताब का है, फारूक आदम का है। अल्लाह अकबर। ये वो सख्ती ऐसी के जवाब नहीं, नरमी का भी हाल ये था, अपनों के लिए नरम थे और ऐसे नरम थे। कुरान कहता है ये मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, ये आका करीम के साथी हैं। कुरान ने उनकी बायोग्राफी बयान कर दी, उनके हाल चंद जुमलों में कुरान ने बयान कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो उनके साथ वाले हैं वो काफिरों पे सख्त हैं। यानी खालिद इब्ने वलीद, अबू उबैदा इब्ने जर्राह, अब्दुल्ला बिन उमर, फारूक आदम, रहमा और बैनहुम, मगर आपस में एक दूसरे के लिए नरम हैं। यानी जब बात कुफ्र की आए, बात अदावत इस्लाम की आए, बात मुस्तफ़ा के गुस्ताखी आए तो उनके लिए तो तलवार हैं ये लोग, और खास करके उमर। और जब बात अपनों की हो, बात मोमिनों की हो, बात सहाबा की हो, बात उम्मत की हो, बात सरकार के गुलामी की हो, गुलामों की हो, तो फिर इनसे ज्यादा उम्मत में कोई नरम दिल नहीं, इनसे ज्यादा उम्मत में कोई करीब नहीं। इकबाल ने कहा था हो बज़्म यारा तो अब्रे शम की तरह नरम, रज़्म हक और बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रहमा ओ बैनहुम तराहुम रुकअन सुज्जदा। ऐ लोगो ये मुस्तफ़ा के सहाबा है, जब देखोगे जिस हाल में उन्हें जब देखोगे, तराहुम रुकअन सुज्जदा, जब देखो रुकू करते सजदा करते, तराहुम रुकअन सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिन अल्लाह रिज़वाना, हर वक्त अल्लाह के फज़ल और अल्लाह की रज़ा को तलाश करने वाले। सीमा
सीमाहुम फी हुजूहिम मिन अथरी सुजूद, उनकी पेशानी देखोगे बार बार सजदे करने की वजह से उनकी पेशानी पे इबादत का निशान है, सजदा है। आज की तरह नहीं जो वहाबी कर लेते हैं, वो तो घसते हैं कि जल्दी इबादत का निशान आ जाए और काला जो है निशान हो जाता है, तो रियाकारी है। बल्कि वो सहाबा कसरत इबादत की वजह से जब निशान आ जाता उसमें कालापन नहीं होता था, उनका निशान इबादत के नूर से चमकता होता था, नूर सजदा से चमकता। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन अथरी सुजूद, तो ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा और उनमें जनाब फारूक आदम अल्लाहु अकबर। जब दौर खिलाफत आया और आप अमीरुल मोमिनीन बने हैं, मिंबर पे चढ़ के आप कहते हैं लोगों अब तक तुमने उमर को देखा, याद रखो मैं उन लोगों के लिए जो शरीयत की हदें कायम रखेंगे, जो दीन के उसूल पे रहेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत पे रहेंगे, ऐ लोगों उन लोगों के लिए उमर सबसे ज्यादा नरम होगा। और अगर किसी ने मुस्तफ़ा के कानून को तोड़ा, हद तोड़ी शरीयत के कुरान की, तो फिर तुम उमर को सबसे ज्यादा गजबनाक पाओगे। अल्लाह पर ऐसा रोब था, दबदबा था और आवाज में ऐसा जो है कड़क थी अल्लाह अकबर कि जब बात गैरों की तो उमर का साहब नाम सुनकर ही लोग डर जाते, मगर अपनों के लिए हाल ये था कि अल्लाह अकबर दुनिया में बता दे अलेक्जेंडर जैसे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं जिन्होंने जमीन के कई कई खित्तों पे हुकूमत की। कोई ले आए तराजू में इन सारे हाकिमों को एक तराजू में रखो और इस्लाम के उस हीरो मुस्तफ़ा के उस नाइब उमर को एक पल्ले में रखो। अल्लाह अकबर कि जिनको अल्लाह ने दौरे हुकूमत तो दिया, मगर जहां कुफ्र की जमीन में उनके रोबो दबदबे का जवाब नहीं, वहां मुस्तफ़ा के गुलामों के लिए हाल यह है आधी दुनिया की सल्तनत करने वाला उमर आधी रात को कंबल ओढ़ के रियाया की दस्तगीरी कर रहा है, उनके घरों में जा रहा है। कोई बीमार है उनके लिए उमर दवाई फराहम कर रहा है, कोई भूखा है खलीफा अपने हाथ से उनको खाना खिला रहा है, कोई मुसाफिर आया है उनके दस्तरखान पे खाना खाता है तो मुसाफिर को लगता है अमीर के दस्तरखान पे नहीं अपने घर के दस्तरखान पे खाना खा रहा हो। मुसाफिरों के लिए रहम दिल, अहले मदीना के लिए रहम दिल, मुहाजिर अंसार के लिए और आका के गुलामों के लिए रहम दिल। अल्लाह अकबर। आधी दुनिया पे जिनके हुकूमत के चर्चे हों वो बंदा तो कभी सोएगा तो मखमल के बिस्तर पे सोएगा, मगर अल्लाह अकबर जिंदगी और सादगी हयात का हाल जनाब उमर का ये था। आपके दस्तरखान पे 2 सालन कभी जमा न हुए, आपने रेशम का लिबास न पहना, कभी तुर्की घोड़े के सवारी न की, कभी आपने अपने दरवाजे के बाहर दरबान को मुकर्रर न किया, कभी पेट भर के खाना न खाया। अल्लाह अकबर। ये जिंदगी की सादगी थी। कभी लिबास नया न पहना बल्कि खुद का लिबास होता, उसमें 14 जगह पे पेबंद होते। आज एक शहर का हाकिम कोई बन जाए तो रोबो दबदबा देखने के काबिल होता है, मगर उमर है अल्लाह अकबर। चप्पल टूट जाए गुलाम को नहीं कहते, खुद उमर अपनी चप्पल सीधी कर रहे हैं, खुद अपने चप्पल का जो तस्मा बांध रहे हैं। कोई हाकिम और किसी गुलाम की जरूरत नहीं पड़ती, खुद हैं जो घोड़े पे सवार हो रहे हैं, खुद हैं जो ऊंट पे बैठ गए हैं। यानी अपना लिबास फट जाए तो खुद सी लें, अपनी जूते का तस्मा टूट जाए तो खुद सी लें। ऐसा अखलाक के हसना और ऐसी आजिजी, जबकि दुनिया के चप्पे चप्पे में हुकूमत है, मगर यही चीजें थी जिसने उमर को दुनिया में मुमताज कर दिया। यही मुस्तफ़ा की हयात थी जिसने उमर फारूक आजम की जिंदगी को दुनिया के बड़े बड़े लोगों के लिए आइडियल बना दिया, मॉडल बना दिया, उसवा बना दिया कि 1400 साल में उमर की जिंदगी पे अमल करने वाले लोग हुकूमत करने लगे, हाकिम बन गए, बड़े बड़े अफसर बन गए। अल्लाह अकबर। ये फारूक आजम की ये सादगी आई कहां से? फारूक आजम के मलफूजात पढ़िएगा, खुद बहुत बड़े होशियार आदमी है। मदीना में मक्का में वो 13 लोग जो मक्का में सिर्फ लिखना पढ़ना जानते थे,
बाकी ज्यादा कोई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। वो 13 या 17 या 70 की बात आई है। जो लिखना पढ़ना जानते थे उनमें एक फारूक आजम है जो दौरे जहालत में लिखना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं। इसलिए उनकी फिक्र ऐसी थी, उस जमाने में शेर व शायरी भी करते थे। फसाद का जवाब नहीं, बलागत का जवाब नहीं, फैसला करते तो फैसले का जवाब नहीं। ये सारी बातें तो दौरे जहालत में थी, मगर जब इस्लाम ले आए हैं तो अल्लाह अकबर, हुजूर की मोहब्बत ने उन्हीं खूबियों को और निखार के रख दिया। शरीयत ने, दीन ने, इस्लाम ने फारूक आजम की इन सिफतों को और ज्यादा निखार के रख दिया। फिर वही अक्ल है, वही खिरद है, वही तदबीर जनाबे फारूक आजम की कि अल्लाह अकबर जब राय देते हैं उनके राय के मुताबिक अल्लाह कुरान उतारता है। उनका मशवरा रब्बी कबूल करे। चंद सहाबा हों और चंद सहाबा में लोग कुछ मशवरा दें, आका उमर का मशवरा कबूल करते, उमर की राय मुस्तफा जाने रहमत कबूल करते। कुरान में कितनी ऐसी आयतें, गालिबन 17 आयतें गिनाई है। 17 आयतें वो हैं जो उमर के मशवरे पे उतरी, और कुछ आयतें तो वो हैं कि जो लफ्ज उमर की जबान से निकाला था उसी लफ्ज में अल्लाह ने आयत कुरान उतारी। अल्लाह उसी लफ्ज में हूबहू उन्हीं अल्फाज में आयत इलाही का नुज़ूल हुआ, कुरान का नुज़ूल हुआ। ये हज़रत फारूक आज़म की ज़ात। इसलिए जब तक रहें आपकी उम्मीद ये थी, आपकी ख्वाहिश ये थी कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारे बाद भी कोई हाकिम आए, कोई बादशाह आए, कोई सुल्तान आए, कोई अमीर आए, वो अपनी मनमानी न करे। ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हमारे बाद भी वो सिस्टम लोगों को जोड़ के रखे, लोगों को कनेक्टेड रखे। लोग और हाकिम बादशाह वो इस सिस्टम से बाहर न जाने पाए, इसलिए सिस्टम बनाया जाए। इसलिए फारूक आजम की जिंदगी पढ़िएगा, आपने अपनी जिंदगी में कभी वक्त जाया न किया। एक एक लम्हा इबादत में, रियाया की खिदमत में। आप फरमाते थे कि वक्त सोना है, आप ही का कौल है। आज दुनिया कहती है द टाइम इज द गोल्ड, वक्त सोना है। ये किसी ने नहीं बताया, फारूक आजम ने बताया कि वक्त सोना है। वक्त को बर्बाद न किया जाए, वक्त को बरूए काल लाया जाए। इसलिए फारूक आजम जिस दिन सूबों में गवर्नर मुकर्रर करते थे, उन गवर्नर के नाम आप जब खत लिखते थे तो पहला जुमला फारूक आजम के खत में यह होता था, गवर्नर के नाम सुनो, आज का काम कल पे मत डाल। अगर आज का काम कल पे डालेगा तो कल 2 काम जमा हो जाएंगे, फिर कल का काम परसों, परसों का काम तरसों, इस तरह बहुत सारे काम जमा होंगे, फिर मुश्किल ही होगी। नतीजा यह होगा कि कोई काम सही न कर पाओगे। फारूक आजम अपने गवर्नर को नसीहत करते थे, आज का काम आज कर ले, कल का काम कल करना है, परसों का काम परसों करना है। लोग कहते हैं आज का काम कल पे मत डालो, ये कहावत भी फारूक आजम ने दी है। आप गवर्नरों से कहते थे जो काम आज करना है आज कर ले, कल का काम कल हो करना है, परसों का काम परसों करना है। बहुत सारे काम जमा हो गए और एक साथ सबको करोगे तो किसी काम में खूबी ना आएगी, किसी काम में हुस्न आएगा। इसलिए फारूक आजम एक एक लम्हा जो है इबादत में गुजारा, बंदगी में भी, मगर साथ टाइम का ऐसा यूज किया कि एक लम्हा भी मिस यूज न होने पाया। इसलिए फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तक रहे एक ही फिक्र थी कि सिस्टम बनाया जाए और सिस्टम ऐसा हो कि उसके लिए सेटलाइजेशन पॉइंट हो, मदीना को बनाया जाए और जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे, जहाँ जहाँ इस्लाम का दायरा पहुँचे, भले इस्लाम अफ्रीका में पहुँचे, शाम में पहुँचे, मगर हमसे सब लोग जुड़े रहें, यहाँ से कानून बने, यहाँ से दस्तूर बने। इसलिए फारूक आजम ने सिस्टम बनाया और आपने अपने दौरे हुकूमत में जो नुमाया काम अंजाम दिए, जिसको आज भी दुनिया कर रही है। भले उनका सहरा किसी और के सर पे लोग डालते हों, मगर वो सहरा फारूक आजम के जमाने में शुरू हुआ। सबसे पहले वो सहरा फारूक आजम के सर पे जाएगा। दुनिया में सबसे पहले पुलिस का महकमा फारूक आजम इजाद कर रहा है। एक मुजरिम जब जुर्म करेगा उसको सजा दी जाए, उस सजा का किसी के पास इख्तियार होगा, पुलिस महकमा फारूक आजम। जेल का तस्वुर सबसे पहले फारूक आजम दे रहे हैं। जजों का महकमा होगा जो लोगों की गुनाह और की सजाओं के गुनाह को देखेगा और सजाएं देगा। जज का डिपार्टमेंट फारूक आजम बना रहे हैं। सबसे पहले मुल्क में CID यानी गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक जमात होगी।
भी फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इजाद हुआ। हर शहर की बॉर्डर पे चेक पोस्ट रहेगा ताकि यहाँ से कोई गलत चीज दूसरे शहर में न जाए, वहाँ का अमन खराब ना हो, दूसरे शहर की कोई गलत चीज हमारे शहर में ना आए, हमारी आबो हवा खराब ना हो। हर शहर के बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगाई जाए, ये फिक्र फारूक आजम दे रहे हैं। एक औरत जब तक डिलीवरी पे है यानी प्रेग्नेंट है, उसका वजीफा बैतुल माल देगा। उसका बेटा दूध पीता है, 12 साल की उम्र तक उसका खर्चा बैतुल माल देगा। जगह जगह मुसाफिर खाने बनाए जाएं कि लोग आराम करें। हर 10-12 किलोमीटर 50 किलो 15-20 किलोमीटर पर इस्लामी रियासत में मुसाफिर खाने बनाए गए और उसका सारा खर्चा बैतुल माल उठाएगा। यानी मदीना गवर्नमेंट बन गई है, वही जो है असल है, और वहां से खर्चा बैतुल माल से होगा। जो भी मुसाफिर जाए वो 3 दिन तक उस मुसाफिर खाने में रुकेगा। सराय अल्लाह अकबर, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, आज़रबाईजान, खुजकिस्तान और बड़े बड़े मिस्र जैसे इलाके फतह हुए। और सामान तिजारत सबसे पहले बंदरगाह जनाब फारूक आजम, उसको अच्छी वो तो थी मगर उसको अच्छा फारूक आजम बना रहे हैं कि सामान बहरी जहाजों से बंदरगाह पे आएगा, वहां से खुश्की के रास्तों से जगह जगह पहुंचेगा। यानी हमलो नकल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बेहतरीन दस्तूर बंदरगाहों के जरिया कौम को जनाब फारूक आजम दे रहा है। मिस्र से माल आएगा यहाँ पर, वहां से और इलाकों में जाएगा। जहाँ समंदर है उन जगहों पे समंदर जहाजों से पहुंचाया जाए। जहाँ खुश्की का इलाका है वहाँ खुश्की और जो है घोड़े हाथी और खच्चरों से पहुंचाया जाए। ये तसव्वुर जनाब फारूक आजम दे रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कैसा फलसफा हो, वहाँ की चीजें यहाँ लाई जाए, यहाँ की चीजें वहाँ बेची जाए, अरब का गल्ला वहाँ जाए, अरब का चमड़ा, यहाँ की खजूरें शाम में जाए, वहाँ से जैतून यहाँ पे आए, वहाँ से इंजीर यहाँ पे आए, मिस्र की बड़ी चीजें यहाँ पे आए, यहाँ की चीजें मिस्र में पहुंचे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का एक आलीशान महकमा और डिपार्टमेंट जनाब फारूक आजम अपने दौरे हुकूमत में कायम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और हर 30 किलो 40 किलोमीटर पर मुसाफिर खाने हैं। उस मुसाफिर खाने में कुक भी रहेगा, खिदमत करने वाले, पकाने वालियां भी रहेंगे। उनको तनख्वाहें बैतुल माल देगा। कोई भी यहाँ से गुजरे, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, यहूदी हो, नसरानी हो, 3 दिन तक मुसाफिर में खाने में रुकेगा, खाएगा, सोएगा। 3 दिन की कुछ उजरत नहीं ली जाएगी, खाने का पैसा नहीं दिया जाएगा। हर 20 किलोमीटर पे दरख्त बनाओ ताकि दरख्तों से ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा, मुसाफिर आराम भी करेंगे, दरख्त रहेंगे, खूबसूरती मुल्क की बढ़ेगी। अल्लाह अकबर। जगह जगह दरख्त लगाए। जहाँ रेगिस्तान जैसे इलाके थे वहाँ हजारों लाखों रुपया खर्च करके वहाँ कुएं बनाए जा रहे हैं। कुएं पे डोल रस्सियां रखी जा रही है ताकि दुनिया में अल्लाह की मखलूक को कोई परेशानी ना हो। एक बेहतरीन निजाम बनाना है, एक बेहतरीन गवर्नमेंट बनानी है, एक बेहतरीन फार्मूला दुनिया को देना है ताकि ये सिस्टम कयामत तक अल्लाह के बंदों को मुफीद होता रहे, लोग इससे फायदा हासिल करते रहे। ये फारूक आजम कर रहा है। कहाँ माए बहने घरों से निकलकर दजला और फुरात में पानी भरने जाएंगी, इतना सारा पैसा बैतुल माल में पड़ा है। ईरान फतह हुआ, रूम फतह हुआ, आज़रबाईजान मुसलमानों के कब्जे में आया, खुजकिस्तान मुसलमानों के कब्जे में, शाम आए, फिलिस्तीन और मिस्र जैसी बड़ी बड़ी महाशक्तियां वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गई। इनका सोना काम खा के कितना खाएंगे, खा खा कर, जबकि वो तो ये है जिनके कभी खाने का तसव्वुर ही बंदा नहीं कर सकता। जिनका हाल यह है कि कभी भी कौम मुस्लिम के माल पे हाथ ऊंचा न किया, दस्त दराज न किया। अरे एक माल गनीमत में इत्र आया था और इत्र जनाब फारूक आजम की बीवी तोल रही है कि मुजाहिदीन को इत्र तकसीम करना है, तो सबको बराबर बराबर इत्र मिले, तकसीम कर रही है और एक एक की बोतल में भर रही है कि सारे मुजाहिदीन को इत्र देना है। फारूक आजम घर में दाखिल हुए, अपनी बीवी से कहा आज ये खुशबू कैसी आ रही है। आपकी बीवी कहती है कि मुजाहिदीन को जो इत्र आया था माली गनीमत में वो देना है, तो सबका बराबर हिस्सा कर रही थी, तोल रही थी, तो इत्र हाथ में लग गया। फारूक आजम कहते हैं इत्र का मकसद ये खुशबू
देना जिस्म को, लिहाजा वो हिस्सा जो मुजाहिदीन का था वो तेरे हाथ में आ गया। मेरे हिस्से का सारा इत्र, मेरे बेटे के हिस्से का सारा इत्र मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। ऐसा आदल था कि जिसके सामने खरबों टन सोना पड़ा है। फारूक आजम का दौरे हुकूमत क्या था? सहाबा कहते हैं कि जब मुल्क फतह होता था मस्जिद नबी में आके सोने का ढेर कर दिया जाता। एक आदमी अगर उधर ऊंट पे बैठा है इतना सोने का ढेर होता कि उसके पीछे ऊंट पे बैठा हुआ इंसान दिखा नहीं करता था। ऐसी दौलतें चाहते तो अपना घर भर देते, चाहते तो अपने लिए चांदी और सोने की कुर्सियां बनवाते, चाहते तो बिस्तर अपने लिए सोने चांदी और मखमलों मिस्री मखमल से बनाते, मगर नहीं नहीं, अल्लाह के बंदों का हक है, अल्लाह के बंदों तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह के बंदों का हक है, उन्हीं तक उसको पहुंचाना है। इसलिए खुद तो एक चादर पहनते हैं। एक माले गनीमत में चादर के हिस्से आए थे, कपड़ा आया था, मगर कपड़ा एक एक या 2-2 मीटर गालिबन था, सबको दे दिया गया। अब सबको हिस्से में इतना ही कपड़ा आया कि जिससे न तेहबंद बन सकती है न जिससे कुर्ता बन सकता है। फारूक आजम जुमा के दिन मस्जिद नबी के मिंबर पे खुतबा देने आए तो सहाबा ने देखा, मुजाहिदीन ने देखा, वही कपड़ा जो सबको मिला है उसी कपड़े की फारूक आजम ने उसी कपड़े का कुर्ता बनाया है। सबको तो इतना ही टुकड़ा मिला कि कुर्ता बन नहीं सकता है, तो फिर उमर का कुर्ता कैसे बन गया? अल्लाह अकबर। अमीरुल मोमिनीन है, 45 या 42 लाख किलोमीटर जमीन पर जिसने शासन कायम किया हो, जिसने इस्लामिक गवर्नमेंट कायम कर दी हो, वो कैसा अजीम शान होगा। जुमा के खुतबा देने के लिए फारूक आजम खड़े हैं, उसी चादर को पहनकर एक सहाबी खड़े होते हैं, उमर ऐ इब्ने खत्ताब, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप खुतबा बाद में दीजिए, पहले बताओ ये चादर कहां से आई, ये कुर्ता कहां से आया? ये तो वही कपड़ा है जो सबको मिला था, मगर इतना मिला था कि कुर्ता हो नहीं सकता, तो फिर हमारा कुर्ता न हुआ तो अमीर का कुर्ता कैसे बन गया? अमीरुल मोमिनीन का जुब्बा कैसे बन गया? पहले हिसाब दो, बाद में जुमा का खुतबा पढ़ेंगे, बाद में हम तुम्हारी पीछे नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे जैसा आपके जैसा होता तो कहता नहीं देना, हिसाब करना है वो कर ले, पावर मेरे हाथ में, ताकत मेरे हाथ में। मगर अल्लाह अकबर, उनके सामने अपनी शान नहीं, खुदा की किताब थी, मुस्तफा का कानून था। वो उमर है, चाहते तो कुछ भी कर सकते। मिंबर से उतरे, पहली सब में फारूक आजम के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर बैठे थे। कहा बेटा जवाब दे, कहे पूछने वाले जवाब मेरा बेटा देगा। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, वो भी मुजाहिद हैं। कहा लोगों सुनो, आपको को हमको जो चादर का हिस्सा मिला था उसमें किसी का कुर्ता न बने, वो कुर्ता मेरे वालिद को भी मिला था, एक हिस्सा चादर का, एक हिस्सा मुझे भी मिला था, अब मेरा भी कुर्ता न बने, वालिद का भी कुर्ता न बने। मैंने अपने हिस्से का जो चादर का टुकड़ा था वो हजरत को दे दिया तो इनका कुर्ता बन गया। अल्लाह अकबर। कहते सुन लिया। अब वो साहबी कहते उमर अब शौक से खुतबा दीजिए, अब शौक से आप अल्लाह उसके रसूल की बातें कीजिए। अल्लाह अकबर। ऐसा जमीन ने कभी वो मंजर न देखा, आसमान के नीचे कभी ऐसे दस्तूर पे अमल न हुआ जो जनाब फारूक आजम वो खुतबा देते हैं और फिर जो है महफिल पे सन्नाटा है। यह है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला उनकी वो दाते गिरामी और वो अदलो इंसाफ था कि अल्लाह अकबर इतना सारा माल है मगर खुद की चादर का हाल यह है, खुद का कपड़ा खुद सी लें, खुद का जूता टूट जाए खुद जो है पहन लें और खुद सही कर लें। और जिंदगी देखिए कभी भी तकिया इस्तेमाल न किया। एक दुनिया का वाहिद आदि दुनिया पे हुकूमत करने वाला बादशाह है जिसने कभी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने दरबान न रखा, जिसने मुआफिज न रखे। ऐसा बादशाह जिसकी आधी दुनिया दुश्मन हो गई हो मगर जहां वक्त मिला लेट गए, जहां नींद आई सो गए, जहां नींद आई अपने हाथों को तकिया बनाया, दरख्त के नीचे सो गए, मस्जिद नबी के सैन में सो गए। अल्लाह अकबर। ये क्या था? यही मोहम्मद अरबी की तालीम थी। फारूक आजम खुद कहते थे कभी सोचता हूँ उमर इतना बदल कैसे गया, दौरे जहालत का उमर वो था और अभी उमर कैसे बदला। कहते हैं यकीनन निगाहे मुस्तफा का फैजान था जिसने उमर को अंदर बाहर से ऐसा बदला कि अखाड़ों में कुश्तियां लड़ने वाला उमर आधी दुनिया का हाकिम अमीरुल मोमिनीन बन गया।
अल्लाह अकबर। ये है जनाब फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन की वो ज़ात गिरामी के एक सिस्टम देना चाहते हैं और लोगों को एक ऐसा दस्तूर दिया। वो दस्तूर ऐसा कि अभी कल ही के बयान में मैंने अर्ज किया था, जहाँ जहाँ इस्लामी शासन कायम होता गवर्नर रखे जाते, हाकिम रखे जाते और उनका भी सारा हिसाब होता। ऐसा नहीं कि बना दिया तो बना दिया, अब जो भी है मैं आगेवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, शहर का कुछ भी करूँ कौन पूछेगा। नहीं नहीं, उसके पीछे भी जासूस मुकर्रर करते और जिसको हाकिम और गवर्नर बनाया है उसका सारे माल की रिपोर्ट बैतुल माल में जमा करते। 2, 4, 10, 5 साल के बाद फिर करेक्शन करते, कितना पास है उस गवर्नर के पास माल कितना है, का इतना है, सख्ती से पूछते थे। जब गवर्नर बनाया था इतना था, इतना आया कहां से, अल्लाह अकबर। जर्रा गलती होती गवर्नरी से उतारते, 80 बकरियां देकर मदीना की चरागाह में चराने के लिए भेज दिया करते थे। अल्लाह अकबर। और रोब ऐसा था कि किसी में हिम्मत भी न होती कि सवाल करे। ऐन लड़ाई में हजरत खालिद इब्न वलीद को माजूल कर देते हैं, मगर किसी की हुकूमत है और कोई ऐसा है कि उमर के सामने आवाज उठाए, उमर फारूक आजम के सामने आवाज लगाए, नहीं नहीं ऐन लड़ाई है और सिपह सालारी से खालिद बिन वलीद को बर्खास्त कर दिया। यही है जिसके सामने सिर्फ मुस्तफा का दीन था, कानून था, और जिन्होंने जिंदगी बनाई थी कि कानून पे चलना है, वो कानून उमर के लिए भी होगा, वो कानून उमर के बेटे के लिए भी होगा, वो कानून मेरा भी है, मुझ पे भी होगा, और वो कानून मदीना की आया पे भी होगा। अल्लाह अकबर। इस एहसास में जीते थे। फारूक आजम का वो कौल आज भी सुनहरे हरफों से लिखने के काबिल है। अपने दौरे खिलाफत में फारूक आजम कहते थे, अगर मेरे दौरे खिलाफत में एक बकरी का बच्चा भी दजरे के किनारे मर गया, दजला के किनारे मर गया, अल्लाह कयामत में उमर का गिरबान पकड़ेगा। उमर तेरे दौरे हुकूमत में वो खुजली वाला कुत्ता मर कैसे गया, वो बकरी मर कैसे गई। अल्लाह अकबर। इस एहसास में जीने वाला उमर। नतीजा ये है, हाकिम तो महलों में रहते हैं, आधी दुनिया पे सल्तनत करने वाला उमर है, आधा सोता है और आधी रात इबादत और तिलावत कुरान में गुजार देता है। अल्लाह अकबर। यही दबदबा था जिसने पूरी दुनिया को फारूक आजम की जात से ऐसा अजीमुशान जो है अजीमुशान मुतासिर किया। कई 100 साल की दूरी पर, कई 100 की दूरी पर एक हाकिम है, फारूक आजम के दौरे खिलाफत का गवर्नर है। और आइए बाबा माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक के आला हजरत सैयद गुलाम हुसैन बापू किबला तशरीफ लाए। हुजूर काजी गुजरात सैयद सलीम बापू किबला के आप भाई हैं माशाअल्लाह। तो मैंने हजरत आए थे काम से तो अर्ज किया था कि अगर आप तशरीफ लाए तो माशाअल्लाह बाबू कुछ बयान करेंगे। तो जरा दुरूद शरीफ पढ़िए, मैं अपनी बात खत्म कर दूँ। सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए सिस्टम दे रहे हैं, हमारे बाद भी वो कानून हमारे बाद वाले हाकिम अमल में लाएं, एक सिस्टम बनाया जाए। इसलिए कई 100 मील की दूरी पर एक हाकिम है, वहीं दौरे फारूकी का रात दोपहर को चलते चलते किसी दोशीज़ा पे नजर पड़ गई। रात को जब बिस्तर पे सोता है तो ख्याल आया वो हसीन औरत पे नजर पड़ी है। इतना ख्याल आना था कि वो, और अब हाकिम है तो कुछ भी कर सकता है। ख्याल आया कि वो कितनी हसीन औरत थी, नजर पड़ गई, उसको ले सकता हूँ, हाकिम है। मगर फौरन रात की तनाई में दूसरा ख्याल दिल में आता है, उमर मदीने में जग रहा होगा, फारूक आजम मदीने में बेदार होंगे। इतना ख्याल आता है, उमर का दौर है, उमर का बिठाया हुआ हाकिम शहर हूँ और किसी औरत के ताल्लुक से ऐसा ख्याल करता हूँ, उमर को पता चलेगा तो क्या होगा, यकीनन पता चलेगा। फौरन फारूक आजम का ख्याल आता है, हाकिम के दिमाग से औरत का ख्याल निकला, फौरन वुजू करके नमाज तहज्जुद और सजदा कर रहा। अल्लाह अकबर। यही है जिन्होंने लोगों के दिलों के हालात बदल के रख दिए, वो हजरत फारूक आजम की ज़ाते गिरामी थी। और बाओ तशरीफ रखिए, वो जो है हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की
अदल था जो अदले फारूकी से मशहूर होगा। इसलिए एक ही चीज़ फारूक आज़म ने सोची थी, एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो सिस्टम हमारे बाद भी हाकिमों को यहाँ से कनेक्टेड रखे और कहीं भी दुनिया के कोने पर इस्लामी शासन कायम रहे, लोग वहाँ आज़ाद ख्याल ना होने पाए, हमसे जुड़े रहें, हमसे कनेक्टेड रहें, अमीरुल मोमिनीन और बादशाह इस्लाम से कनेक्टेड रहें। अल्लाह अकबर। इसी ने हजरत फारूक आज़म को दुनिया में 1400 साल से ऐसा मुमताज़ किया कि बड़े बड़े हाकिम उनसे मुतासिर हो गए, बड़े बड़े अफसर उनसे मुतासिर हो गए, बड़े बड़े बादशाहों ने हुकूमत की तो रोल मॉडल जनाबे फारूक आज़म को बनाया और वो दुनिया में कामयाबी की किताबों पे अपना नाम दर्ज करते चले गए। जहाँ हुकूमत है उसका भी जवाब नहीं और निजी जिंदगी का भी हाल यह है कि अल्लाह अकबर अपने लिए कभी भी बेहतर चीज पसंद नहीं करते हैं। जो अवाम के लिए खोटी या कमतर हो, अपने लिए बेहतर वो नहीं बल्कि लोग अच्छा खाएं। जब इतना बैतुल माल में पैसा आया है, मगर उमर के दस्तरखान पे 2 सालन कभी जमा ना हुए, कभी एक से ज्यादा रोटी न खाई, तुर्की घोड़े की सवारी न की, छना हुआ आटा न खाया, बारीक और रेशम का लिबास न पहना, टाट का लिबास पहनते और उसी में जिंदगी के दिनों रात गुजारी। अल्लाह अकबर। और इस तरीके से अभी कल के बयान में परसों की अर्ज किया था, वो मुसाफिर अजनबी फारूक आज़म से मिलने आया है, आधी रात में मदीने में पहुंचा है और अचानक उसके बीवी के पेट में दर्द होता है, दर्द से। अब उसको किसी काम के लिए फारूक आज़म से मुलाकात करनी थी, सोचा अमीरुल मोमिनीन है तो सुबह मिलेंगे, अभी रात में कहाँ जाऊं, कड़ाके की ठंडी है, लोग आधी रात है, मदीने के लोग सोए हैं। जब वो मुसाफिर वहां पहुंचा, उसकी बीवी डिलीवरी से थी, हमल से थी, दर्द उठा, रेडीमेड खेमे लेके चलते थे, टेंट लगाया, अपनी बीवी को अंदर सुलाया, कहा देखो इंतजार करो, अंदर जाता हूँ आबादी में, कोई दाया मिले नस मिले तो लेके आओ। अल्लाह अकबर। बीवी करा रही है दर्द ज़ह से और वो अजनबी पहली बार मदीने आया है, करा अंदर गया, कौन मिलेगा, आधी रात, कड़ाके की ठंडी, सब सोए हैं। एक बुजुर्ग पे नजर पड़ी, कंबल ओढ़ा है, हाथ में असा है, सलाम किया, जवाब मिला, कौन हो, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तो अजनबी हूँ, उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात करनी है, सुबह मुलाकात होगी, मगर मैं जब आया मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, चलने की वजह से कसरत से दर्द ज़ह शुरू हो गया, अमल का वक्त है, कोई दाया मिल जाए। अल्लाह अकबर। कहते कहाँ खेमा है, कहाँ खेमा है, निशानदही की, क्या बेटो अभी मैं दाया को लेके आता हूँ, घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ कोई बुरा ना होगा, तुम मदीने में आ गए हो, मुस्तफ़ा के मदीने में आए हो, आका के मदीने में आए हो, तुम्हारे साथ कुछ तो है, बुरा ना होगा, बेटो दाया को बुला के ले आओ। अल्लाह अकबर। हजारों नौकर चाकर है जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करता हो, उनकी बीवी भी मलिका, उनके खादिम और उनके कनीजों का क्या कहना, मगर नहीं, मुझे मेरा काम करना है, मुझे भी अल्लाह की बारगाह से सवाब से बेनियाज नहीं होना है, मुझे रब की रजा से बेनियाज नहीं होना है। वो उमर है, फारूक आज़म है, गए, अजनबी को तो पता नहीं यही उमर है, गए और अपनी बीवी से कहते उठो, आओ, जन्नत कमाने का वक्त आ गया, आओ, अल्लाह की रजा हासिल करने का वक्त आ गया। कहते हैं क्या हुआ, का एक अजनबी आया है मदीने में और जब दाखिल हुआ उसकी बीवी को दर्द ज़ह लगा है और डिलीवरी का मसला, आओ उसकी मदद करें, अल्लाह को राजी करे, जन्नत कमाए। अब फारूक आज़म की बीवी हैं, जाहिर बात है इतने बड़े हाकिम की बीवी मलिका से कम ना होगी, उनके दरबार में भी कनीज़ें होंगी, मगर अल्लाह अकबर, फारूक आज़म की बारगाह में कोई आधा घंटा बैठ जाए तो फितरतें बदल दे, सोबत आपकी लोगों के ज़हन फिक्र बदलते, तो जो रात दिन उम्र के साथ रहती हो उस बीवी के भी ख्यालात बदल गए होंगे, उनमें भी खौफे खुदा है, उनमें भी खशियते इलाही है। अल्लाह अकबर। आधी रात है, बीवी तैयार हुई, निकाब पहना, चादर ली सर पे और चल दिया, यहाँ है आए खेमे के पास, अंदर
अंदर गई आपकी बीवी साहबा और आप उस मुसाफिर से बात करने लगे, क्यों आए हो, क्या काम है उमर का, सारी बातें हुई। अभी उस अजनबी को पता नहीं कि ये बात करने वाला अजनबी मुसाफिर कौन है जो मुझे मदीने में मिला है। अल्लाह अकबर, कहते कोई है रास्ता यहाँ का रहने वाला, अब मदद की है तो अच्छा ही किया है। बातें हो रही है, थोड़ी देर के बाद खेमे से आवाज आती है, अमीरुल मोमिनीन अपने अजनबी मुसाफिर साथी को लड़के की पैदाइश की बशारत दीजिए। इतना सुनना था लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन उस अजनबी के कानों में टकराया, खड़ा हो गया, कांपने लगा, हुजूर आप उमर हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैंने आपसे क्या काम लिया। फारूक आजम कहते हैं बैठ जा, तू घबरा मत, तूने कोई काम न लिया बुरा और मैंने कोई बड़ा काम न किया, मैंने वो किया है जो एक अमीर को करना है, मैंने वो किया है जो मुझे अल्लाह और उसका पैगंबर दस दे रहा है, जो कुरान और हदीस बता रही है, वे मैंने किया है। यही फार्मूले थे जनाब उमर के कि 1400 साल से हुकूमत तो जिस महाज पे जाइए, उमर इस दुनिया के आसमान पे चमकने वाले सूरज से ज्यादा शोहरत के खत्ते निस्फो नार पे नाम उमर जगमगा। इसलिए हर दौर में आपको लोग मोहब्बत का नतीजा और खिराज मोहब्बत पेश करेंगे। अब हमारे लिए तो ये बात एक किस्सा रह गई, अब जो है ढूंढो उन्हें चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। अब तो ये बात कि साए ज़मीन पर कभी ऐसा दौर आए जब जनाब मेहदी आ जाए या हजरत ईसा का नुज़ूल हो, वो बात अलग है, मगर अब आप ढूंढिए उमर का कोई सानी नजर आए। अरे उमर की जात का 1000वां हिस्सा भी किसी में नजर आ जाए तो आज के दिन उसके लिए वो गनीमत होगा और उसके लिए बड़ी बात होगी। ये माजी के किस्से बस एक तारीख बना गए और हुजूर की सीरत ने ऐसा चमकाया कि किताब इतिहास पर, शोहरत पर, किताब इंसानियत पर ऐसा बाब जनाब फारूक आजम ने रकम किया जो सुनेर हरफों से लिखा भी गया और कयामत तक उस बाब को रिपीट किया जाता रहेगा, पढ़ा जाता रहेगा। अब तो वो दौर गए, मगर अब सिर्फ दुआएं की जा सकती है कि अल्लाह उमर के सदक़े में फिर कोई सानी उमर अता फरमा, फिर कोई सलाहुद्दीन अता फरमा। बैतुल मुक़द्दस चीख रहा है, फलस्तीन क़िबले अव्वल में आहे हैं मुसलमानों के, और हिजाज मुक़द्दस का नक्शा नज़दियों ने बदल के रख दिया। जनाब उमर भी अपने कब्र में आंसू बहाते हैं और कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अपने मज़ार में जो है करा रहे हैं कि मौला हमारी सींचे हुए दीन का क्या नक्शा बनाया है तेरे बंदों ने। अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह फिर कोई सानी उमर दे या सानी सलाहुद्दीन अय्यूबी दे। वही दुआ किसी शायर ने कही थी, ऐ खावरे हिजाज के दर्शिंदा आफताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़ याब, ज़ीनत अजल की तू है, रौनक अबद की, दोनों में जलवा रेज़ तेरा ही रंग आप, चूमा है खुशियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान ने झुककर तेरी रकाब, शर्क़ो गर्ब पर ऐसा है अब्रे करम पर तेरा, शर्क़ो गर्ब पर बरसा है अब्रे करम तेरा, आदम की नस्ल पर तेरे एहसा है बेहिसाब। अगरचे दुनिया के गोशे गोशे में आजकल या रसूल अल्लाह उम्मत तेरी सितम हाय, रही ने सितम हाय बेहिसाब, मगर फिर भी है उनको लाज तेरे नाम की, मगर फिर भी है उनको लाज तेरे नाम की। परवानावा तुझ पे तसद्दुक, शेखो शाह मगरिब के दस्त के बुर्द से हुआ मशरिक तबाह, ईमा का खाना कुफ्र के हाथों हुआ खराब। ऐ क़िबला-ए दो आलम, ऐ काबा-ए दो कौन, तेरी दुआए हजरत बारी में मुस्तजाब। गुंबदे सब्ज से, गुंबदे सब्ज से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसत कर वो इस्तिराब, हक से अर्ज कर कि तेरे ना सजा गुलाम, उक़बा में सरखुरू हो तो दुनिया में कामयाब, उक़बा में सरखुरू हो तो दुनिया में कामयाब। अल्लाह फारूक आदम के कब्र नूर पे रहमत व अनवार की बारिश फरमाए। ये हुजूर के दो अजीम वजीर हैं जो आज भी दुनिया में भी रहें और बाद विसाल भी हुजूर के इतने करीब हैं कि आला हजरत कहते हैं वो महबूब रब अर्श है, सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीक उमर की है, सादेन का किराने पहलू माह में
जुलमट की हैं तारे, तजल्ली कमर की है राह खुदा के रहबर को उमर कहते हैं, अदलो इंसाफ के पेकर को उमर कहते हैं, हम उस दिलदार को दिल पर को उमर कहते हैं, चमकते हुए नयरे अख्तर को उमर कहते हैं, जिनकी अफकार को कुरान बनाया रब ने उसी मर्दे कलंदर को उमर कहते हैं, तूने महबूब की हुर्मत पे जबान खोली है, काट दूंगा तेरा सर उमर कहते हैं, जिनकी आवाज से अरब पूरा कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे हुए डर को उमर कहते हैं, कुफ्र के दिल में छुपे हुए डर को उमर कहते हैं, जिसकी हर मौज से इंसाफ के मोती निकले उस गौहर बारे समंदर को उमर कहते हैं, और कुफ्र और तागूत के सर पर तेज साकिब चल रहे हुए खंजर को उमर कहते हैं, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।